रात को बिस्तर में लेटते ही टांगों में बेचैनी शुरू हो जाती है और झटके लगने लगते हैं। लोअर लिम्स में सरसराहट शुरू हो जाती है या चूंटियां रेंगने का एहसास भी पाया जा सकता है। इसके साथ टांगों में भारीपन भी महसूस हो तो इन दोनों मेडिसिन के 5-5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में मिलाकर सुबह को और रात को सोने से 1 घंटा पहले पी लिया करें, तो आपकी तकलीफ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी ऐसे शख्स को ज़रूर देखा होगा जो बैठे बैठे अपनी टांग हिलाता रहता है। देखने में ये अजीब लगता है, लेकिन अगर आपको इसकी वजह पता चले तो ज़रूर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आप इससे महफूज हैं, क्योंकि ये एक तकलीफ़देह मसला है जिसकी वजह से मरीज़ को अपनी टांगें या पैर बार बार हरकत देने पड़ते हैं। इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसे आम अल्फाज में हम टांगों की बेचैनी कहते हैं। और मेरी आज की वीडियो टांगों की बेचैनी की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में है। और अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको इसमें बताई गई होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर आराम देंगी। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या आरएलएस का मसला हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स को मुतासिर करता है और इससे टांगों में बेचैनी के एहसासात पैदा होते हैं। और मरीज़ इसे इन अल्फाज में बताता है कि उसकी टांगों में कुछ रेंगता महसूस हो रहा है या झंझनाहट हो रही है। किसी को चींटियों के चलने का एहसास भी होता है और किसी को खिंचाव का एहसास होता है। कोई बेचैनी बताता है, जिसे ख़त्म करने के लिए मरीज़ को टांग को हिलाना और मोड़ना पड़ता है, और ये एहसास रात को तो बिल्कुल भी सोने नहीं देता। आमतौर पर यह तकलीफ़ पिंडलियों के काफ मसल्स में होती है, लेकिन ये थाई से लेकर टखने तक किसी भी जगह पर हो सकती है। कुछ लोगों को बाजुओं में भी ये एहसास होता है। इस एहसास को ख़त्म करने के लिए मरीज़ अपनी टांगों को स्ट्रेच करता है, मोड़ता है, हिलाता है या उठकर चलना शुरू करता है। आरएलएस या टांगों की बेचैनी की वजूहात नामालूम हैं। कुछ केसेस में ये तकलीफ़ वरासती पाई गई है, यानी वालिदैन से यह तकलीफ़ मिली होती है। अगर शुगर की बीमारी की वजह से टांग की कोई नर्व डैमेज हो गई हो तो भी ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। खून की बहुत ज़्यादा कमी, गुर्दों का मसला, लंबे अरसे तक बेख्वाबी की शिकायत होना, शराब नोशी वगैरह भी इस बीमारी की वजह हो सकते हैं। किसी दूसरी बीमारी की वजह से जो मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं, उनकी वजह से भी टांगों की बेचैनी पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आप कोई मेडिसिन लंबे अरसे से ले रहे हैं तो डॉक्टर से उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछकर अपनी मेडिसिन चेंज करवा लें। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले कुछ टिप्स बताऊंगी जो टांगों की बेचैनी को कम करने में आपकी मदद दे सकती हैं। अपनी नींद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दें या बिल्कुल छोड़ दें। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट का इस्तेमाल बहुत कम करें या बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये तकलीफ़ को बढ़ाते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक शुरू करें। अच्छी और हेल्दी खुराक खाने की आदत बनाएं। फास्ट फूड ज़्यादा खाने से गुरेज करें। रात सोने से बिल्कुल पहले हैवी खाना ना खाएं। खाना सोने से तकरीबन 4 घंटे पहले खा लिया करें। मैग्नीशियम और विटामिन B6 के सप्लीमेंट लेने से टांगों की बेचैनी की अलामत काफ़ी कम हो जाती हैं। और अगर किसी और बीमारी की वजह से आरएलएस का मसला है तो पहले उस बीमारी का ट्रीटमेंट सही तरीके से करवाएं ताकि ये मसला भी ठीक हो जाए। रात सोने से पहले ठंडे बर्फ़ पानी में अपनी टांगें 5 मिनट तक डुबोएं। इससे आपको अपनी सिम्टम्स में काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपकी इस तकलीफ़ के ख़ात्मे के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन की अपनी मखसूस सिम्टम्स होती हैं। जिस मरीज़ में वो मखसूस सिम्टम मिले तो मेडिसिन जादू की तरह काम करती है। अगर आप बताई गई मेडिसिन में से अपने लिए मेडिसिन सेलेक्ट ना कर सकें तो किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलकर अपनी स्पेसिफिक सिम्टम्स बताकर दवाई लें, आपको मुकम्मल आराम मिल जाएगा। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की दो बहुत अच्छी मेडिसिन कास्टिकम 200 और जिंकम मेड 200 हैं। रात को बिस्तर में लेटते ही टांगों में बेचैनी शुरू हो जाती है और झटके लगने लगते हैं। लोअर लिम्स में सरसराहट या चूंटियां रेंगने का एहसास भी हो सकता है और टांगों में भारीपन भी महसूस हो तो इन दोनों मेडिसिन के 5-5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में मिलाकर सुबह को और रात सोने से 1 घंटा पहले पी लिया करें। कुछ दिन के इस्तेमाल से जब आपकी तकलीफ़ कम हो जाए तो फिर सिर्फ रात सोते वक्त एक खुराक ले लिया करें। थोड़े ही अरसे में आपकी इस मर्ज़ से जान छूट जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको टांगों में कड़ल पड़ते हैं या हाथ पांव सुन्न होते हैं तो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन पर बनी मेरी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा। इसकी मदद से आप अपनी तकलीफ़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। आजकल हर दूसरा इंसान डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार है। लोग बेचैनी दूर करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं। ऐसे लोग जो डिप्रेशन और टेंशन बहुत ज़्यादा महसूस करें और इन्हें रात को टांगों में बेचैनी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती हो तो इसके लिए आर्सेनिक एल्बम 1 mg हफ्ते में एक बार 2 खुराकें लें।
एक खुराक सुबह और एक खुराक शाम को, और 1 हफ्ते के बाद दोबारा 2 डोजेज़ लें, 5 ड्रॉप्स पर डोज़ के हिसाब से। 1 माह तक ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इससे आपकी डिप्रेशन की अलामात भी कम होंगी और आपकी टांगों को भी रिलीफ मिलेगा। ऐसे लोग जिनको रात सोते में टांगों में कड़ल पड़ते हों, अगर इसके साथ टांगों में बेचैनी भी हो रही हो तो उनके लिए क्यूपरमेट बहुत कारगर मेडिसिन है। इसे 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर पीते रहने से ना सिर्फ कड़ल पड़ने ठीक होते हैं बल्कि टांगों की बेचैनी भी ठीक हो जाती है। ऐसे लोग जो खून की कमी का शिकार हैं उनकी टांगों में भी बेचैनी हो सकती है। खून की कमी को पूरा करने और बेचैनी को दूर करने के लिए फेरामेट 30 के 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार और फेरमफास 6 की 4 गोलियां दिन में 4 बार खाते रहने से खून की कमी भी पूरी होती है और आरएलएस का मसला भी ठीक हो जाता है। जो लोग दिन में बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त का काम करते हैं उनकी टांगों में रात को शदीद दर्द रहता है, और इसके साथ अगर बेचैनी भी शामिल हो जाए जो मरीज़ को किसी सूरत रिलैक्स ना होने दे और वह मुसलसल अपनी टांगें स्ट्रेच करता रहे, तो रस्टॉक्स 200 मेडिसिन होती है। अगर बहुत मेहनत का काम करने के बाद टांगों में दर्द हो और साथ टांगों की बेचैनी हो तो रस्टॉक्स 200 के 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार पानी में डालकर पीने से दर्द और बेचैनी ठीक हो जाती है। अगर किसी बीमारी के बाद खून की कमी पैदा हो जाए, मरीज़ बहुत कमज़ोर हो जाए, मसलन बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आते रहे हों, डायरिया रहा हो या किसी और वजह से जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा खारिज हो गए हों, तो भी आरएलएस हो जाता है। ऐसे लोग जो किसी लंबी बीमारी का शिकार रहे हों उनकी टांगों की बेचैनी ठीक करने और जिस्म के ज़ाया शुदा नमकियात बहाल करने के लिए चाइना 1M बेहतरीन मेडिसिन है। इसे 1 हफ्ते के बाद 5 ड्रॉप्स की एक खुराक कुछ अर्सा तक लेते रहने से टांगों की बेचैनी ख़त्म हो जाती है और मरीज़ की खोई हुई सेहत भी वापस आ जाती है। फ्रेंड्स, ये तमाम मेडिसिन टांगों की बेचैनी की बहुत ही मुफीद मेडिसिन मानी जाती हैं और इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इनके इस्तेमाल से आप अपनी इस तकलीफ़ से जान छुड़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।